हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अगर इस वक्त कुछ आपसे कहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। उनके मैसेजेस हम देखेंगे, मतलब बेसिकली हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे, बट मैसेज के थ्रू देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग लिया है या जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग की बुकिंग है या जो लेने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं किया करें। नॉर्मली हम विदिन 24 आवर आपकी रीडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार बुकिंग होती है और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं टैरो के अलावा भी। तो उन चीज़ों को लेकर के कई बार डिले होता है, थोड़ा सा 1 या 2 दिन का डिले हो जाता है। तो उसमें प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही रीडिंग लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा आप ये टाइम थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त शादियों वादियों का भी सीज़न है, तो पार्टी वार्टी भी जाने वाना रहता है कभी, तो इस वजह से भी कई बार डिले हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे 2 दिन का टाइम भी एटलीस्ट नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप फिर रीडिंग को होल्ड कर सकते हो, ना करवाएं। क्योंकि बुकिंग करके फिर जब आप ये बोलते हो ना कि अब हमने पैसे भी दे दिए और आपको ऐसा लगता है जैसे हम लेके भागे जा रहे हैं कहीं पे, तो सुन के थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो प्लीज़, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी रीडिंग की बुकिंग लें। चलिए, प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। पहला ही मैसेज बड़ा धमाकेदार है। इनका कहना है कि तुम्हारे सिवाय इनकी ज़िंदगी में और कोई कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ये आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आपने डाउट किया है कि इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई और आया है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल का जवाब सवाल रहा होगा तभी तो जवाब आया ही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कितने लोगों ने ये सवाल किया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। ओके, ठीक है, मैंने कहा था ना सवाल किया है, इसका मतलब है सवाल हुआ है, आप लोग सेपरेटेड हैं। ठीक है, सेपरेटेड हैं तभी तो मैसेज देख रहे हो। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रही। ये मुझे इनका क्वेश्चन कम, इनका आपकी तरफ से जो बिहेवियर है, हो सकता है अब आप इनको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, अपनी तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं देते, अपनी तरफ से मैसेज वगैरह भी नहीं करते, या आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है एक लंबे समय से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आपका टोटली बिहेवियर पहले से चेंज हो गया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपका ये बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा डाउट में है बेसिकली, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, तो ये एक होता है ना, रिवर्स वे में पूछ रहे हैं, मतलब ये उल्टा सा सवाल। बेसिकली ये सवाल है आपके लिए कि अब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रही। तो बेसिकली आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो, कि हाँ ठीक है मेरे अंदर भी नहीं रही, या आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ये बेसिकली ये जानना चाहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग फॉर वन एंड अदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। आज की रीडिंग जो अब तक जो आए हैं उससे यही लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, मतलब हमारे व्यूअर्स का बिहेवियर अपने पार्टनर के लिए चेंज हुआ है। अब आप उन्हें पहले की तरह चेज़ नहीं करते, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, ज़्यादा उनसे किसी तरीके का ज़्यादा वास्ता नहीं रखते हो। ठीक है, तो इसलिए इनको अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है और अब इन्हें आप में क्यूरियोसिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ये अपनी क्लैरिटी दे रहे कि मैं तुम्हारे सिवाय मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, और इनको आप पे डाउट है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। ये कह रहे हैं कि आपको आपके कैरियर और लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि ये हो सकता है फ्लर्टेशियस नेचर के थे, ये हो सकता है बाकी लोगों से बातें चीतें करते रहते थे अपने, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए होंगे थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये मतलब हो सकता है बातें ये करते रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से कह रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है और ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर और लाइफ में। बातें किसी से भी कर सकते हैं, हो सकता है इन्होंने कभी कहा हो कि बातें किसी से भी करूँ लेकिन प्यार तो तुम ही हो मेरा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, आप हमारी लाइफ लाइन हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये, ठीक है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। प्लीज़ डिवाइन, एटलीस्ट अभी तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कई कार्ड थे इसलिए नहीं लिया। यू आर टॉक्सिक, ये बार बार ना डावाडोल कंडीशन में है, ये बेसिकली डर रहे हैं आपके बिहेवियर को लेकर के, ठीक है। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से जा रहे हो, अब आपने शायद कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है। अब तक इन्होंने ये बात खुल के नहीं कही है, लेकिन इनके दिल में ये डर बैठ रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से ये बार बार इनके अंदर ये थोड़े से पोलाइट होने की, अच्छे होने की, अपनी ज़ुबान में मिठास घोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें आप पे गुस्सा आ रहा है और आपसे जलन भी हो रही है और इन्हें लग रहा है कि आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो उनके साथ में, ठीक है। पर आपको खो देने का डर इनके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपको लेकर के, ठीक है। इनको अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डर है इनके अंदर आपको खो देने का। ये किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहते। मतलब आप कोई भी रिलेशनशिप आपका हो, ख़त्म हो चुका है, चल रहा है, नहीं कह सकते, सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं चीज़ें, पर ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपके टच में हमेशा रहना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपका खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है इनसे। तो इन्हें लग रहा है कि इससे पहले कि आप पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी से चले जाओ, तो ये यही कह रहे हैं कि कम से कम दोस्त बन के ही बने रहो उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कांट सी यू विद समवन एल्स, मैंने वही कहा था। थैंक यू डिवाइन, लव यू। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ये डर ही, ये सोच के ये डर ही जाते हैं। मतलब ये सोच ही इनको डराने के लिए काफ़ी है कि इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे, इसीलिए इतना ही लल्लो चप्पो कर रहे हैं। बेसिकली जो ये बोल रहे हैं वो एक्चुअली इतनी प्यार वाली फीलिंग इनके दिल में नहीं है, पर ये डर है इन्हें आपके अंदर खोने का। इसका मतलब आप वैल्यू तो बहुत रखते हो इनकी ज़िंदगी में, तभी आपको खोने से डर रहे हैं, इसीलिए ये इतना लल्लो चप्पो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रोमांटिक फीलिंग इनके मन में आपके लिए आ रही है, रोमांटिक फीलिंग जैसा कुछ आया भी नहीं और फील भी नहीं हुआ। इनको बेसिकली आप डर है, तो ये इसलिए लल्लो चप्पो कर रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा बोल के, ताकि आप इनके वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, रह जाओ उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, चले मत जाओ हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा कर लो, आगे अपनी औकात पे, आई डोंट लाइक यू। साथ मैंने कहा ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी चल रही है अंदर अंदर, ऊपर से ये अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इन पे भरोसा कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत से को आए ना यकीन। इनको लग नहीं रहा, मतलब इनको खुद को मालूम है कि मेरी औकात ही नहीं है तुम्हें अफोर्ड करने की, ठीक है। और इन्हें खुद लग रहा है कि आप इनकी किस्मत से इनकी ज़िंदगी में आ गए, इसीलिए डर रहे हैं, जाने नहीं देना चाहते। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत जल्दी इन्हें ब्लॉक वगैरह कर देते हो, आप इनको नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हो, तो इस वजह से भी ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। पर उनको ये ज़रूर लगता है कि ये आप इनके लिए दूर की कौड़ी है, मतलब आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं आप जैसे इंसान के लिए। तो इनको ऐसा लगता है कि किस्मत से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो, तो ये जाने नहीं देना चाहते, ये है इनकी एनर्जी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।